योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद सूत्र संख्या 13 आज हम पढ़ेंगे। सूत्र है सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगाः। शब्दार्थ सति मूले, मूल अर्थात जो प्रारंभ है, कारण है। अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर क्या होता है? तद विपाकः, उस कर्म समुदाय का फल जाति आयु और भोग होते हैं। सूत्रार्थ अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर उस कर्म समुदाय का फल जाति आयु और भोग होते हैं। तो हमको जो ये जीवन मिला है उसके मूल में क्या है? 5 क्लेश। क्लेशों के रहने पर हमको ये मनुष्य जाति मिला है और मनुष्य जाति में जो हमारे कर्म हैं उसके आधार पर आयु भी मिला है। मनुष्य जाति का आयु अधिक है दूसरे जो पशु पक्षियों का के तुलना में देखा जाए तो मनुष्य को अधिक जाति रहता है। फिर आयु हो गया, भोग सामग्री भी अच्छे मिलते हैं। तो योग दर्शन में ये एक विशेष सूत्र है कर्मफल व्यवस्था को बताने के लिए। तो इसमें चलिए आगे योगार्थ प्रकाश देखिए, बहुत लंबा भाष्य है इसका। अगले पृष्ठ में चलिए, पृष्ठ संख्या 131 के नीचे है मेरे पुस्तक में। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह बताया है कि अविद्या आदि क्लेशों के रहने पर उस कर्म समुदाय का फल जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। इस प्रसंग में कर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। कितना ये जटिल है और कितना विस्तृत है और गहन है कर्म की गति। कर्मफल व्यवस्था को यदि व्यक्ति समझ जाए तो बहुत सावधान हो जाएगा वो। कर्मफल व्यवस्था को ना समझने के कारण व्यक्ति आज यहाँ बहुत अधिक अपने समय सामर्थ्य को व्यर्थ करता है, पश्चाताप करता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है और हताश निराश होते हुए जीवन को व्यतीत करता है। कर्म पहले देखते हैं। आर्यद्वैत रत्नमाला में लिखा है, जो मन इंद्रियां और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहता है। वह शुभ अशुभ और मिश्रित भेद से 3 प्रकार का है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, 3 प्रकार का हम कर्म करते हैं। और इससे आगे चलकर भी योगियों का कर्म होता है, आगे आएगा। शुभ अशुभ और मिश्रित से आगे व्यक्तियों का इससे भी अलग निष्काम कर्म हो जाता है। अविद्या आदि के होने पर ही कर्माशय फल देता है। कर्माशय कब फल देता है? अविद्या आदि के होने पर कर्म का जो संस्कार होते हैं और इकट्ठा होके फिर वो फल देते हैं। उनके ना होने पर नहीं। यदि कर्म फल नहीं रहेगा, इकट्ठा नहीं है संस्कार, हो तो गया, मोक्ष में चला जाएगा। और फल क्यों देगा? क्यों हम दुखी रहेंगे? यहाँ जो दुखी हम रहते हैं उसका कारण यही तो है। दुखी सुखी होने का जो मूल कारण है हमारे शुभ अशुभ कर्म। जितना हम धर्मयुक्त कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ईश्वराज्ञा अनुकूल कर्म करते हैं, उतना हम सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, उत्साही रहते हैं। जैसे एक धान का बीज तूस के रहने पर ही अंकुरित होता है, उसके ना रहने और जल जाने पर नहीं, अर्थात उसका छिलका हो और वह जला ना हो, जब ही वह बीज उग सकता है, अन्यथा नहीं। वैसे ही जब योगी निर्बीज समाधि तक पहुंच जाता है और उसके क्लेश दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब कर्माशय फल नहीं देता है, परंतु मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर कर्माशय फल देता है।
ऐसा नहीं मानना चाहिए कि योगी के क्लेश दग्धबीज भाव को प्राप्त होने पर कर्म फल नहीं देते हैं। तो जब दग्धबीज हो गया, दग्धबीज होने के बाद क्लेश तो नष्ट हो गए, तो जो कर्म बचा हुआ है पूरा सब नष्ट हो गया, ऐसे नहीं मानना चाहिए। वो भी है, वो मुक्ति से जब रिटर्न आएंगे, वापिस आएंगे तब मिलेगा। तो ये समझने का है कि जैसे बीज यहाँ पर अंकुरित कब होता है, भूमि से ऊपर कब आने का सामर्थ्य होता है, जब उसमें वो सामर्थ्य हो बीज में, और जब उसको भून लेते हैं, पूरा भून के दग्धबीज कर लिया उसको, भुना हुआ बीज जो होता है वो नष्ट फल नहीं देता है, उगता नहीं। ऐसे ही हमारे चित्त में, हमारे अंदर जब तक क्लेश विद्यमान है तब तक फिर से पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः माता गर्भ में फिर शयन करेंगे, फिर 9 महीने तक माता के गर्भ में रहेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। ये चलता रहेगा जब तक हम क्लेशों को दग्धबीज नहीं करेंगे। चाहे लाखों जन्म ले लें, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमको समझना है। कर्माशय, कर्म समुदाय के 3 फल हैं। कर्म का जो इकट्ठा होकर रहते हैं उसका क्या फल होता है? एक जाति, आयु और भोग। जाति क्या है? मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि का शरीर, ये जाति है। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण व्यक्ति आज मनुष्य में भी हजारों प्रकार की जाति कर रखा है, और उसके नाम पर कितना छुआछूत, लड़ाई झगड़ा, मार पीट कितना चल रहा है। देखिए इतना अविद्या, व्यक्ति प्रांतवाद से भरा पड़ा है। ये इस प्रांत का है, ये इस प्रांत का है, ये ऐसा है, वैसा है। इतने अंदर व्यक्ति के अंदर जो है ना, क्या बोलते हैं, द्वेष भरा पड़ा रहता है। इस प्रांत का है तो ये दुष्ट है, गलत है, ऐसे मान्यता बना रखते हैं। और अपने प्रांत के अंदर भी इस जिले के होंगे तो ऐसा है, इस जिले के होंगे तो ऐसा है। कुछ व्यक्तियों के साथ व्यवहार करेंगे, 8, 10, 50 व्यक्तियों के साथ, उसके आधार पर पूरा उस प्रांत को दोष मान लेंगे, उस देश को दोष मान लेते हैं, उस जिले को दोष मान लेते हैं, उस गांव को दोषी मान लेते हैं। मान लीजिए एक गांव में 5000 लोग रहते हैं, उसमें 50 गलती कर दिए तो पूरा 5000 लोगों को दोषी मान लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है इस गांव। ये क्या है? क्षुद्र मानसिकता है, बहुत दोष युक्त है, और ईश्वर इसके बहुत भयंकर दंड देते हैं ऐसे जो छोटी छोटी मानसिकता को लेके जीते हैं और व्यवहार करते हैं। तो हमें प्रांतवाद, जातिवाद, और देखिए जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मैं तो क्षत्रिय हूँ, आदि आदि, कितना लोग अपने अपने को अभिमान से युक्त करके रखते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? सब हम मनुष्य जाति है, सब ईश्वर के संतान हैं, सब हमारे भाई। पीछे से पीछे जाएंगे तो कितने मिलेगा प्रमाण कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो इतने लोग, कम लोग होंगे, इतने सारे लोग जो होंगे कैसे होंगे? कुछ लोग माता पिता के गर्भ से ही तो जन्म हुए हैं, फिर उनके उत्तर उत्तर होते होते आज तक है। तो ऐसे जब चलेंगे तो हम एक ईश्वर के संतान हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं, यह भावना रखना चाहिए। तो मनुष्य जितने भी है संसार में एक जाति है, पशु जितने हैं एक जाति है, पक्षी एक जाति है। उसमें कुछ कुछ भेद कर देते हैं नामकरण के हिसाब से और हम व्यवहार करने के लिए। तो ये हो गया जाति। आयु, जन्म से लेकर मरण पर्यंत काल को आयु कहते हैं। यह आयु मनुष्य, पशु, मक्खी आदि की प्रत्येक प्राणी की भिन्न भिन्न है। एक निश्चित आयु दे रखे। मनुष्य है, अपने बढ़ाते बढ़ाते वो 400 साल तक जीवित रह सकता है, और गाय है, पशु पक्षी, अलग अलग पक्षियां हैं, इनकी इतनी आयु है। तो शरीर के आधार पर वो कम ज्यादा होता है। अलग बात है मनुष्य खान पान गलत करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन ना करके, जीवन को संयमित ना करते हुए, अज्ञानता के कारण धीरे धीरे कम करते करते अभी
40, 50, 60, 70 तक अधिक जा रहे हैं, और पुराने जो है वो 100 तक चले जाते हैं, 100, 110, 100, 120 आदि। यह उनके शरीर के आधार पर है। मनुष्य शरीर है तो उसका है अलग, पशु का है अलग, इस प्रकार। अर्थात मक्खी शरीर की अपेक्षा से मनुष्य शरीर में अधिक समय तक जीवित रहने का सामर्थ्य है। मनुष्य जन्म देने वाले कर्मों से मनुष्य की आयु वाला शरीर मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य शरीर मिलेगा, आयु अधिक होगी। और मक्खी के जन्म देने वाले कर्मों से मक्खी की आयु वाला शरीर मिलेगा। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। आयु शब्द का प्रयोग सूत्र में किया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ईश्वर प्राणियों की आयु क्षणों में निश्चित करता है। उस समय से पूर्व ना वे मर सकते हैं और ना उससे आगे जीवित रह सकते हैं। इसको लेके भी आप लोग बहुत सुने होंगे। इसके तो परमात्मा ने लिख के भेजे हैं। एक बोलते हैं कि कपाल में जो लिखा हुआ है ना माथे में, वो तो निश्चित करके भगवान भेजा हुआ रहता है, उतना निश्चित रहेगा। तो ये क्या है, अज्ञानता के कारण हम सब ये बना रखे हैं। तो कोई भी आयु निश्चित यहाँ नहीं है। परमात्मा तो एक निश्चित आयु एक कर्म के आधार पर दे के रखे हैं। यहाँ पर व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपने गलती से अथवा दूसरे के गलती से भी दुखी रहता है अथवा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। किसी का भी निश्चित नहीं है, ये हमें मान के चलना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर श्वास निश्चित करता है, उनके पूरा होने से पूर्व प्राणी मर नहीं सकता। तो ये क्या है, गलत मान्यता है। पूरा होने के पश्चात जीवित भी नहीं रह सकता। ये सब मान्यताएं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से खंडित हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। वह स्वयं अपने शरीर का विनाश कर सकता है और दूसरे प्राणी भी एक अन्य प्राणी को मार सकता है। अतः सूत्र में पढ़े आयु शब्द का प्रयोग प्राणियों के शरीर सामर्थ्य को बताने के लिए किया है। तो अलग अलग शरीर के जो आयु को बताने के लिए यहाँ किया गया है कि आयु ऐसे निश्चित है, इसको कहना उद्देश्य नहीं है। तो अविद्या आदि का नाश होने पर आयु नहीं मिलेगी। यदि क्लेश नष्ट हो गया तो अगले जीवन में और शरीर ही नहीं मिलेगा, मोक्ष में ईश्वर के आनंद में रहेंगे। भोग, भोग शब्द का अर्थ यद्यपि सुख दुख भी है, परंतु इस प्रसंग में भोग शब्द का अर्थ सुख दुख की प्राप्ति के साधन है। यहाँ पर क्या समझना चाहिए, जैसे कि धन संपत्ति, सोना चांदी, भोजन वस्त्र, पुत्र परिवार आदि है। हम यदि पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हुए रहेंगे, जो आगे जन्म हमको होगा तो अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे पुत्र संतान मिलेंगे और धन संपत्ति सब मिलता है। कोई व्यक्ति बड़े अमीर घर में जन्म हो रहा है, जन्म होते ही उसके लाखों करोड़ों रुपया, कई करोड़ों रुपया खाते में आ गया, उसका वो स्वामी बन जाता है। और दूसरा गरीब झोपड़ी में जन्म हो रहा है और किसी को लाखों करोड़ रुपया चुकाना पड़ जाता है। तो ये कर्मों के आधार पर है। तो इसके लिए बताया जाता है कि मान लीजिए हम किसी से यहाँ पर लोन लिए हुए हैं और मर गए, वो व्यक्ति मेहनत करके कमाया था, उससे हम ले लिए, तो कब चुकाना पड़ेगा? अगले जीवन में जन्म होते ही फिर सिर में आ जाएगा हो। और यहाँ हम मान लीजिए हमारे कोई अन्याय कर दिया है, हम करोड़ों रुपया कमा के और हमारे से लूट के ले लिया अन्यायपूर्वक, तो अगले जीवन में क्या होगा? जन्म होते ही हमको मिल जाएंगे वो। ये है यहाँ पर व्यवस्था ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो न्याय करेगा ना, ईश्वर को न्यायकारी हम कहते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो अगले जीवन में हमको श्रेष्ठ माता पिता, धन संपत्ति सब से युक्त होकर मिलेगा। तो ये है।
तो जन्म के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या एक कर्म एक जन्म को देता है अथवा एक कर्म अनेक जन्मों को देता है। ये एक प्रसंग आया है यहाँ भाष्य में, तो थोड़ा सा जटिल है, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जन्म के विषय में प्रश्न उठता है कि क्या एक कर्म एक जन्म को देता है। मान लीजिए हम एक कर्म कर दिए और अगले जीवन इस कर्म के आधार पर मिलता है, अथवा एक कर्म अनेक जन्मों को देता है। एक कर्म किए और फिर जन्म लिए, फिर जन्म लिए, क्या ऐसा है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं। बहुत सारा हम कर्म किए, उसके आधार पर फिर अगला जीवन मिलता है, फिर अगला जीवन मिलता है, अथवा अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। बहुत सारे हम कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप फिर जीवन मिलता है। यदि एक कर्म एक जन्म को देता है तो कर्म समुदाय बहुत होने से प्रत्येक कर्म का फल देने का अवसर आना कठिन है, इसलिए यह पक्ष ठीक नहीं है। और जब एक कर्म अनेक जन्मों को देता है तो कर्मों की संख्या अत्यधिक होने से सभी कर्मों को फल देने का अवकाश भी मिलना कठिन है, अतः यह पक्ष भी ठीक नहीं है। यदि तीसरा पक्ष माना जाए तो अनेक कर्म एक साथ अनेक जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि एक समय में जीवात्मा अनेक शरीरों का धारण नहीं कर सकता। यदि कर्म क्रमशः जन्म देते हैं तो पूर्वोक्त दोष आएगा, अर्थात कर्मों के आधिक्य के कारण उनको अपना फल देना कठिन हो जाएगा। इसलिए अनेक कर्म मिलकर एक जन्म देते हैं, यह चौथा पक्ष ही ठीक है। चार पक्ष हो गया, एक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं, और दूसरा अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं, और तीसरा क्या हो गया, अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं, ये ठीक है। पहला था एक कर्म अनेक जन्म, चौथा पक्ष। हाँ नहीं, चौथा तो ठीक है, मैं फिर से उसको रिपीट करा रहा हूं आपके सामने। पहला हो गया एक कर्म एक जन्म को देता है, एक कर्म एक जन्म को देता है, एक कर्म अनेक जन्मों को देता है, ये दूसरा हो गया। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देता है। अनेक कर्म अनेक जन्मों को देता है अथवा अनेक कर्म एक जन्म को देता है। तो ये चौथा जो पक्ष है, अनेक कर्म मिलके एक जन्म को देता है, ये ठीक है। बाकी सब पक्ष क्या है, ये ठीक नहीं है। इससे फिर बहुत सारे विरोधाभास होता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म स्वयं मिलकर जीवों को जन्म देते हैं। जब हम कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्म अपने आप कार्य कर रहा है, अपने आप जन्म दे देता है। यह भी नहीं है, क्योंकि कर्म चेतन नहीं है। कर्म चेतन नहीं है। चेतन ना होने से वे विचार नहीं कर सकते कि किस जीव के कौन से कर्म हैं, कितने कर्म हैं। इसलिए शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर जीवों को जन्म देता है। कौन देता है? ईश्वर। हम तो कर्म करने में परतंत्र है, कर लेते हैं केवल, लेकिन फल भोगने में नहीं। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। कर्म तो हम करते जा रहे हैं मन से, वाणी से, शरीर से, फल लेकिन ईश्वर के संविधान से जो जो न्याय है सिर्फ पाई पाई मिलेगा हमको। कोई कर्माशय जाति, आयु और भोग तीन फलों को देने वाला होता है। कोई आयु को और भोग दो फलों को देने वाला होता है, और कोई एक फल भोग अथवा आयु को देने वाला होता है। तो अलग अलग रूप में होते हैं जो भी हम कर्म करते हैं। किसी से केवल जाति मिलेंगे, किसी से आयु, किसी से केवल भोग सामग्री। तो इस प्रकार से कर्म का विभाजन है। आगे है अदृष्ट जन्म में फल देने वाला कर्माशय
अदृष्ट जन्म वेदनीय, जाति, आयु और भोग 3 फलों का कारण होता है। इनको इस प्रकार समझ सकते हैं। अदृष्ट, अभी जो हम कर्म कर दिए और अगले जीवन में जो मिलेगा, अभी तो हमको मिला नहीं, अभी तो मिल जाता है, जो नहीं मिलता है अगले जीवन में मिलेगा, जो अदृष्ट है। इस जीवन में जो मिलेगा वो दृष्ट है, और अगले जीवन में जो मिलेगा वो अदृष्ट फल है। वो भी जाति, आयु, भोग के रूप में मिलता है। जाति हो गया जैसे मनुष्य, गौ, अश्व, कुत्ता, कबूतर, वृक्ष आदि। आयु उपरोक्त शरीर के अनुसार आयु प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है, गौ की 20-25 वर्ष है, घोड़े की 30-35 वर्ष है, कुत्ते की 12-14 वर्ष है, और कबूतर की 6-8 वर्ष है। विभिन्न वृक्षों की विभिन्न आयु है। इस प्रकार से जाति के आधार पर आयु मिलते हैं, और भोग शरीर के अनुसार ही ईश्वर ने भोग की व्यवस्था कर रखी है। जैसे मनुष्य खीर, पूरी, मेवा, मिष्ठान्न आदि खा सकता है, जब चाहे तब बना के खा लेता है। इसके अनुकूल ही पाचन संस्थान तथा दंत आदि भी मिलते हैं। इसी प्रकार से वह विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, यान, भवन आदि का उपयोग भी कर सकता है। तो मनुष्य इस प्रकार से करता है भोग का प्रयोग। तो जैसा शरीर है उस प्रकार से मिला। कुत्ता चाहे तो कहीं जाके थोड़ी घूम सकता है, स्वयं चाहे तो रोटी बना के कहाँ खा पाएगा, उसको डंडा पड़ जाता है, बाहर सुगंध आया, बाहर खड़ा। तो इस जीवन में यदि ऐसे कोई गलत काम करे, अधिक वेस्टेज करे, लोगों का हानि करे, तो फिर अगले जीवन में क्या होगा? ऐसे ही कुत्ते बन के बाहर बैठ के देखना पड़ेगा। जैसे विवाह भोजन आदि होता है, बाहर कुत्ते खड़े रहते हैं, लोग कितने कितने लॉस करते हैं, नुकसान करते रहते हैं, कई हजार रुपए का, लाखों रुपए का सब अन्न नष्ट होता है, और बहुत सारे प्रकार से हानि करते रहते हैं वस्तुओं का। तो सब कर्म फल है। यदि यहाँ हम गलत काम करते हैं तो अगले जीवन में फिर पशु पक्षी बना देंगे ईश्वर और दंड देंगे भयंकर। अन्य योनियों पशु पक्षियों के शरीरों में इस प्रकार की बुद्धि व शारीरिक संरचना ना होने से मनुष्य के समान भोग उपलब्ध नहीं होते हैं उनको। इससे पशु पक्षियों में कुछ तो मांस आदि का तथा कुछ फल घास आदि का भक्षण करते हैं। कुछ ग्राम्य पशु गौ, घोड़ा, बकरी, भेड़ आदि मनुष्य के यहाँ पालतू बनकर रहते हैं, और कुछ जंगली पशु शेर, भेड़िया आदि जंगलों में रह सकते हैं। पक्षियों में कुछ घोंसले बनाकर, कुछ यूं ही शाखाओं पर रहकर ही आंधी, वर्षा आदि में पूरा जीवन बिताने को विवश होते हैं। इस प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। तो देखिए, कुछ कुछ कुत्ते होते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे प्रकार से व्यवस्था होता है, उसके लिए गद्दे लगा देते हैं, भोजन भी मनुष्य से अधिक महंगा ला के देते हैं। ये सब क्या है? कर्मफल व्यवस्था ही तो है। यहाँ जैसे मनुष्य धनी परिवार में जन्म होता है, ऐसे ही कुत्ते कुछ यहाँ रास्ते में घूमते रहते हैं, उनको भूखा मिलता ही नहीं है, झूठा खाते रहते हैं, और दूसरे को पूरा महंगा ला के कितने लाखों रुपया भी खर्चा कर लेते हैं कुत्ते के पीछे। ऐसे भी देखने को मिलता है। तो अन्यत्र पशुओं में भी ऐसे ही है। कोई गाय है, उसको अच्छे मालिक मिलते हैं तो बढ़िया प्रकार से खान पान मिलता है, और कोई गाय शहरों में घूमता रहता है, खाने को भी मिलता नहीं। तो ये सब कर्मफल व्यवस्था है। मनुष्य में भी ऐसा ही है और पशुओं में भी यह है। तो कर्मफल व्यवस्था यदि हमको समझ में आ जाए तो हम सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, और मन से भी फिर गलत विचार नहीं लाएंगे। वाणी शरीर तो दूर की बात, मन से भी हम सावधान हो जाएंगे, क्योंकि मन में भी जो हम सोचते हैं, या परमात्मा तो जान रहे हैं, बाहर तो लोग नहीं जान रहे हैं। यहाँ पर कोई मन में भी हम किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, दूसरे की हानि करने की इच्छा रखते हैं, लोभ लालच की भावना रखते हैं, सब टाइप हो रहा है। सोचे मन में, शुरू हो गया, उधर ईश्वर के खाते में तुरंत एंट्री होते जा रहा है, एक के बाद एक।
और वाणी से शरीर से तो यहाँ लोग देखते ही हैं, वो भी एंट्री होता है। तो कर्मफल व्यवस्था बहुत ही जटिल है और महान है। तो इसको समाप्त कर देते हैं और थोड़ा बचा है। तो इस जीवन में फल देने वाला दृष्ट जन्म वेदनीय कोई कर्म समुदाय आयु और भोग दोनों फलों को देने वाला होता है। ये इस जीवन में जैसे सात्विक धन उपार्जन और सात्विक भोजन खाने से आयु और भोग दोनों बढ़ता है। सात्विक यदि भोजन हम करते हैं तो जितना हमको आयु मिला हुआ है उसके आधार पर फिर हम स्वस्थ रहते हैं, उस आयु तक पहुंच जाते हैं, निरोग रहते हैं। तथैव वैसे ही कोई कर्म समुदाय एक फल भोग अथवा आयु का देने वाला भी होता है। जैसे एक व्यक्ति राजसिक तामसिक पदार्थों को छोंक आदि से चटपटा बनाकर खाता है। यहाँ कर्म समुदाय प्रधान रूप से भोग को बढ़ाता है, भोगों को बढ़ाता है। उसका जो जठराग्नि है और भी चटपटा खाने की इच्छा होती है, मिर्च मसाला तने भुले और जो है नमकीन आदि खाते रहते हैं, तो भोगों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति व्यायाम आदि करता है, इससे उसका बल बढ़ता है, पाचन शक्ति तीव्र होती है तथा स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। ये भी एक कर्म है। यह प्रधान रूप से आयु की बढ़ाने वाला कर्म है। यदि अच्छे खान पान कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो इससे आयु बढ़ रहा है। तो कुछ कर्म से आयु और भोग दोनों बढ़ते हैं, कुछ में केवल आयु, किस में कुछ भोग। ये अलग अलग कर्मों के आधार पर है। दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात इस जन्म में फल देने वाला कर्माशय उपर्युक्त रूप में निश्चित फल वाला होता है, तथा अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय निश्चित तथा अनिश्चित दोनों प्रकार से फल देने वाले होते हैं। तो दृष्ट तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको, ये किया और पाया, और अदृष्ट ऐसे होता है, कुछ निश्चित भी होते हैं। ऐसे कर्म करेंगे, यदि अच्छे कर्म हम यज्ञ आदि करते हैं तो अगले जीवन में हमको अच्छा परिवार मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, ये हमको पता लगता है। अभी नहीं मिल रहा है, अभी भी मिलता है और कुछ आगे भी मिलता है। और कुछ अनिश्चित भी होता है, कुछ बहुत सारे अच्छे कर्म हम कर दिए हैं और कितने बड़े रूप में मिलेगा हमको पता ही नहीं अदृष्ट जन्म में, अगले जीवन में। जिस कर्म समुदाय का जाति आयु और भोग निश्चित हो जाता है उसको नियत विभाग, और जिसके जाति आयु और भोग निश्चित नहीं होते उसको अनियत विपाक कहा जाता है। ये शास्त्रीय परिभाषा है। जो निश्चित होता है कि इसका फल ये मिलेगा, इसका फल ये मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? नियत विपाक। और अनियत विपाक क्या है? निश्चित नहीं है, क्या मिलेगा पता ही नहीं, कम आकार के मिलेगा अथवा बड़े रूप में मिलेगा। इसी को फिर विभाग कर रहे हैं। अनियत विपाक कर्माशय की 3 गतियां मानी गई है। नियत का तो हो गया, निश्चित है। अनियत विपाक जो है, जो निश्चित नहीं है, उसका भी 3 विभाग करके बता रहे हैं। पहले क्या है? कुछ कर्म बहुत लंबे काल के पश्चात फल देते हैं, अगले जीवन में नहीं मिला, फिर कई जन्मों तक, लंबे कई कितने जन्मों के बाद मिलेगा। और लंबे काल के पश्चात देते हैं। और कर्म की इस गति को व्यास भाष्य में नाश के नाम से कहा गया, नाश के नाम से नामित किया गया। वो कितने जन्मों के बाद देगा, उसका कोई नहीं, अगले जीवन भी दे सकता है, आगे भी दे सकता है, आगे भी दे सकता है। दूसरी क्या है? किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर कर्म अपना फल देते हैं। कुछ हम कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम मेहनत किए, तो जितना मेहनत किए, 10 रुपए का मेहनत किया, हमको 12 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि पिछले जो पुरुषार्थ थे उसको मिला के भी दे देंगे कर्म। यहाँ हमको देखने में मिलता है, मैं तो इतना मेहनत किया नहीं, लेकिन इतना कैसे मिल गया मेरे को, और मैं इतना गलत काम नहीं किया हूँ फिर भी दंड मिल जा रहा है। यहाँ कोई दे रहा है, अथवा इस प्रकार से व्यवस्था जो ईश्वर की है उसके आधार पर भी मिल जाता है। तो कुछ कर्मों के साथ मिलकर देते हैं। और तीसरा है, जब प्रबल कर्म अपना फल देते हैं तो उस कर्म उनके नीचे दबा रहता है और अनुकूल वातावरण आने पर अपना फल दे देता है। वास्तव में कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये हमको मुख्य रूप से समझ लेना है। कर्म और कर्म फल का जानना अति परिश्रम साध्य है। किस कर्म का क्या, कितना, कब, कैसे फल मिलेगा, इसको पूर्ण रूप से ईश्वर ही जान सकता है।
आंशिक रूप में मनुष्य भी जान सकता है। आंशिक रूप में, पूरा पूरा तो ईश्वर ही जानता है। आंशिक रूप में जानने से कर्म और कर्म फल पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। इससे मनुष्य शुभ कर्म को श्रद्धा पूर्वक करता है और अशुभ कर्म को छोड़ देता है। शुभ कर्मों के किए बिना अशुभ कर्मों को छोड़ना कठिन है। यदि हम अशुभ कर्म को छोड़ना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सत्य न्याय धर्म से युक्त कर्म करें, फिर अशुभ कर्म छूट जाएगा हमसे। इसलिए वेद में भी कहा है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजे विषय क्षतम समाह एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। इस प्रकार धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले तुझ पर मैं अधर्मयुक्त अवैदिक कर्म में लिप्त नहीं होता है। वो व्यक्ति जो धर्मयुक्त कार्य में लगा रहता है। तो ये बहुत अच्छे सूत्र है कर्मफल के विषय में। तो हम अच्छे कार्य करें, शुभ कर्म करें, मन में भी गलत विचार ना लाएं, सबके हित चिंतन करें, वाणी और शरीर में तो सावधान रहना ही रहना है। ऐसे ये सूत्र हमारा हो गया। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो जन्म आप बोले ना, वो स्वयं भूल करने से वो मृत्यु हो जाता है। स्वयं कैसे होता है आचार्य जी? स्वयं स्वयं भूल करने से वो मृत्यु हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं ना आप? लिखा है स्वयं के गलती से भी तो मृत्यु होता है व्यक्ति को। गलत खान पान करता है, गलत कर्म करता है और असावधानता से भी तो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति को। ट्रेन लाइन में जा रहा है, थोड़ी सी असावधानता हो गया, मैं चलो पार हो जाता हूँ, ट्रेन थोड़ी आता है अभी, लेन गेट पड़ा हुआ है, व्यक्ति जा रहा है, तुरंत गति से ट्रेन आ गया, मर गया व्यक्ति, है ना। और ऐसे ही उसका गलती नहीं था ना आचार्य जी? उसका गलती तो था, ट्रेन का गेट बंद था और व्यक्ति सोचा कि मैं पार हो जाऊंगा, थोड़ी ट्रेन जल्दी इतना आ जाएगा। और एक औरत बाथरूम में भी डिलीवरी ऐसे हो जाता है, वो बच्चा बच जाता है। हाँ, वही तो बात बता रहा हूँ ना, वो तो अलग है, वो तो अलग स्थिति है। स्वयं के गलती से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकता है। बारिश हो रहा है, बिजली चड़क रहा है, फिर बाहर निकल जाता है वो। आचार्य जी एक्सीडेंट भी ऐसे होता है, या बस से ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है और एक बच्चा बच जाता है और सब लोग मर जाते हैं। नहीं, उसमें तो अपवाद है, ये अपवाद है। यहाँ पर ऐसे जो चीजें होती है ना, कभी कभी होते हैं, कहीं पर होते हैं, इतने सारे व्यक्ति मर गए, वो बच गए तो ईश्वर उसको बचा दिए, ऐसा नहीं है। अपना वो कर्मफल के आधार पर कुछ हो सकता है, ईश्वर के संविधान से भी, लेकिन अधिकांश तो एक व्यक्ति के कारण दूसरे को मरना पड़ता है ना। ड्राइवर की असावधानता के कारण इतने लोगों को दंड भोगना पड़ा। और जो दंड मान लो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो अज्ञानता के कारण तीर्थ यात्रा कर रहे थे ना, परमात्मा को दर्शन करने के लिए। परमात्मा तो सब जगह है। और ऐसे ही बहुत सारे जो घटनाएं होती हैं, उसमें जो ड्राइवर है उसका दोष रहता है। धन्यवाद। ठीक है। एक व्यक्ति के कारण भी बहुत लोगों को उसको भुगतान करना पड़ता है। एक व्यक्ति, जैसे कल अभी बीच में बता रहा था ना, कि एक व्यक्ति इतना सारे धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, फलस्वरूप इतने लोगों को दुख होता है, करोड़ों लोगों के धन संपत्ति को चूस लेता है वो, गरीबों के, कमजोर लोगों के। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है, किसी कवि ने कहा है, जिसको देश धर्म न जाति पर अभिमान है, वह मनुष्य निरामूर्ख और मृतक के समान है। ये धोखा है। हाँ, तो देश जाति के विषय में जिसको ये नहीं है, धर्म के रुचि नहीं है, धर्मयुक्त कार्य नहीं कर रहा है, जिसमें किसी प्रकार से गुण नहीं है, ना कला में, ना कौशल में, ना किसी प्रकार से ये है, वो तो पशु के समान हो गया ना, वो मनुष्य कहाँ रहा।
और जाति धर्म जाति हाँ सभी जाति धर्म जितना भी ले लीजिए, जनगणना होती है उसमें भी जाति कई बार लिखवाते हैं, वो कोई क्या वो तो करते हैं, अज्ञानता के कारण ये सब व्यवस्था बिगड़ गया है ना, व्यवस्था को सुधारने के लिए समय लगेगा। तो जाति पर कैसे मान करे उसमें, जैसे कवि ने कहा जाति जाति मनुष्य जाति पर है मान। हाँ मनुष्य जाति कर लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, सभी जाति ले लीजिए, पशु पक्षियों भी तो जाति है, उसके प्रति यदि प्रेम नहीं है तो मनुष्य थोड़ी है। जाति और धर्म, हाँ जी हाँ जी। धर्म धर्म से क्या लेंगे, धर्म से क्या तात्पर्य? धर्म से अच्छे कर्म ले लीजिए, अच्छे कर्मों को मानना ही तो धर्म है, वास्तविक धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? जो अच्छे कार्य करता है वो अच्छा धर्म है उसका, मनुष्य का, और गलत काम करता है तो अधर्म कर रहा है। जितने भी अच्छे कर्म हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है। हाँ जी, ये तो वर्ण आश्रम है, जाति तो नहीं कहेंगे। हाँ ये जाति नहीं है, तो ये तो वर्ण आश्रम, कर्मों के आधार पर विभाग कर दिया गया है। इनको हम ब्राह्मण कहेंगे, इसको क्षत्रिय कहेंगे। ये अब जो भारत में जो कुत्ते जन्म लेते हैं वो जैसे घूमते रहते हैं, लेकिन विदेशों में तो मैंने देखा है कि जो कुत्ते जो हैं उनको आदमी से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, उनको गाड़ी बैठाएंगे घर में। विदेश में क्या, भारत में भी तो आजकल हो चुका है, भारत में भी बहुत कुछ हो चुका है। भारत में भी कुत्तों के लिए ब्यूटी पार्लर बना हुआ है, उनके भी सेविंग कराते हैं, लाखों लाखों रुपया लगता है। भारत में भी ये शुरू हो चुका है शहरों में। अच्छा जी। हाँ, भारत की पीछे नहीं है आज भी। तो विदेश में जो कुत्ते जन्म लेते हैं उनके भाग्य अच्छे हैं, अच्छे कर्म किए। हाँ, विदेश में क्यों, भारत में भी कहीं भी जितने भी उनको अच्छे परिवेश मिलता है, अच्छे परिवार मालिक आदि मिलते हैं, उनके कर्मों के आधार पर है सुख जो मिल रहा है। एक क्वेश्चन और था जी, कुर्वेनु कर्माणि जीजी, ये जो है ये इस उपनिषद का नहीं है, ये यजुर्वेद का है। दोनों ही हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही ईश उपनिषद कहा जाता है। ईश उपनिषद में भी वही मेरा भी यही क्वेश्चन था, जरा इसका अर्थ बता दीजिए प्लीज अच्छे से। वही आया है उसमें 40वें। हाँ, तो इसमें कहा गया कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, आलसी मत बनो। और ये दूसरी लाइन जो है, एवं कोई नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे यदि आप करते रहेंगे तो कर्म में लिप्त नहीं होंगे। केवल धर्म मानते हुए यदि कर्तव्य भाव से कर्मों को करेंगे तो उसमें लिप्त नहीं होंगे, वही कर्म आपको मोक्ष तक ले जाएगा। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हुए, हाँ, श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो आप उसमें लिप्त नहीं होंगे, वही कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, सुख की ओर ले जाता है। ठीक है। रुक्मणी जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ, मुझे खाली ये पूछना था कि कोई अभी गुरुकुल में आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, पढ़ाते हैं, होगा गुरुकुल आयुर्वेद पढ़ाते हैं। प्रत्येक गुरुकुल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाते ही हैं, सामान्य जानकारी देते हैं, और विशेष आयुर्वेद की जानकारी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर पढ़ाते हैं, अभी मेरे जानकारी में नहीं है। तो ये पूछना था कि अगर कोई ऐसे ऑनलाइन पढ़ाए तो बहुत लोग हैं इधर पढ़ने के लिए। ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में आयुर्वेद में आचार्य सत्यजीत जी के हाँ जी। आयुर्वेद लेख के ये करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे आयुर्वेद की जानकारी दे रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, राजीव दीक्षित जी के भी हैं, इन लोग सब प्रामाणिक हैं, और ऐसे ही कुछ मिल जाएंगे जिससे कि आयुर्वेद को आपको जितना भी हमको आवश्यक है उतना हमको मिल जाएगा। और आयुर्वेद ग्रंथ को आप लेके आएंगे, वहाँ से फिर पढ़ाएंगे, तो वो आचार्य सत्यजीत जी के मिल जाएगा, यूट्यूब में होगा। सारी बालकृष्ण पढ़ाते नहीं है, वो तो वैसे अपने विचार रखते हैं। हाँ, तो विचार कहाँ से, विचार घर से तो नहीं ला रहे हैं ना, वही चरक में से लाते हैं, सुश्रुत में से लाए हैं, धन्वंतरि में से लाए हैं, तो वो जो हमको जितना आवश्यक है उतना वहाँ से मिल जाएगा। और क्रम से पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे पुस्तक से जो पढ़ाते होंगे देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही कोई देर पहले एक बार सत्यजीत जी पढ़ा रहे थे, तो अभी कई लोग पूछते हैं ऐसा पढ़ने के लिए, तो इसलिए जानकारी। हाँ, अभी तो मेरी जानकारी में कोई पढ़ाते हुए नहीं है अभी। मीना माता जी बोलिए। एक प्रश्न था, जैसे मनुष्य जब सबसे पहले उत्पत्ति होती है इसकी सृष्टि की, तो मनुष्य को किस प्रकार से उतारता है भगवान? युवक और युवती को जन्म देते हैं।
कैसे देखते होंगे? भूमि से फोड़ के आते हैं, जैसे माता के गर्भ में संतान तैयार होते हैं फिर बाहर आते हैं, ऐसे ही भूमि के अंदर परमात्मा गर्भाशय जैसे स्थिति बना के फिर एक साथ भूमि से निकलते हैं युवक और युवतियां, फिर आगे फिर प्रजनन आदि के माध्यम से फिर संसार चल पड़ता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, गुरुजनों से ऋषियों से ऐसे हमको सीखने को मिलता है। किसी ने कल पूछा था तो मैं बता नहीं इतना उसको हाँ, डिटेल में बता नहीं सकती। ऐसे ही आप क्यों बता पता सकते लगता है? हैं, ऐसे ही बताइए जो पूछते हैं। सुदेशना बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। अच्छा जी, जिस कर्म समुदाय का जाति आयु भोग निश्चित हो जाता है उसको नियत विपाक, और जिसको जाति आयु भोग निश्चित नहीं हुए उसको अनियत विपाक कहा जाता है। तो हम इस जन्म में जो इस मनुष्य जन्म में जो सब कर्म करते हैं उसको निश्चित हो जाता है कि हम अगले जन्म में क्या जाति पाएंगे, क्या क्या आयु पाएंगे और क्या भोग पाएंगे। अगले जीवन के लिए हम जान नहीं सकते हैं ना, इस जीवन का तो जान सकते हैं। इस जीवन का जितना जान पाते हैं वो आ जाएगा नियत विपाक में आ जाएंगे, और जो जान नहीं पाएंगे वो अनियत में आ जाएगा। जितना जानते हैं उतना नियत हो जाएगा कि ये कर्म करेंगे, पढ़ाई में मेहनत करूँगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, सत्य बोलूँगा, न्याय आचरण करूँगा, दूसरे के लिए मन में बैर भाव द्वेष नहीं पालूंगा, अच्छे व्यवहार करूँगा तो मुझको मेरा जीवन सफल होगा। ये तो हम जान सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। प्रहलाद जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो कर्मफल जीवन का जो सारांश है, जो ऐसा समझ में आता है कि हमने पहले या किसी ने भी पहले कुछ भी कर्म किया हो और अब से वो जाग गया हो और अच्छे कर्म करता है और अपने देशों को दबदबित करता है, पुण्य के कार्य करता है, तो पिछले वाले जो बुरे कर्म है वो दबे रहेंगे और उसको मोक्ष हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जब ये पुराने कर्म का दंड है वो जो वापस आएगा तब मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो जीवन हाथ में है उसका पूरा उपयोग करना है। हाँ, अभी जितना हमारे हाथ में है उसका पूरा उपयोग करते जाएं, पीछे को लेकर चिंतित ना हो और परेशान ना हो उसको सोचकर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रमोद जी बताइए। प्रमोद जी। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य, इसमें इस प्रकरण में अगर हम इसको इस तरह से भी कुछ समझ सकते हैं कि जैसे जितने भी मनुष्य हैं अगर वो सभी के सभी वेदानुकूल और के सभी सही तरीके से जैसे जो कहा गया है वेदों में जैसे उसके अनुकूल अगर हम आचरण करें जी, उस ऐसी अगर स्थिति बन जाए तो फिर ये कर्म जो कर्म फल में फिर वो फिर कैसे होगा? अगर सभी ने सही काम कर रहे हैं तो फिर ये जाति आयु भोग ये फिर कैसे होगा? सभी लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या? जितने भी संसार में लोग हैं सभी के सभी सही काम, सभी लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या? यदि चाहेंगे सभी लोग डॉक्टर बन जाए तो बन सकते हैं कभी। सभी लोग सोचेंगे मैं इंजीनियर बन जाऊं तो नहीं बन सकते हैं। तो सभी लोग इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग ज्ञान का स्तर है, रुचि अलग है, तो ये अलग अलग अपने पेशा सब करते ही रहेंगे और उसके आधार पर फिर दंड और मिलता रहेगा और पुरस्कार भी मिलता ही रहेगा। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ होने से एकाएक उसको बुद्धि को समझ में नहीं आता है। जब तक वो पिटाई नहीं खाता है, अच्छे संगति नहीं करता है और सत्संग नहीं करता है, अच्छे लोगों के संग माहौल में नहीं रहता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। और उसके लिए बहुत व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके जीवन में परिवर्तन आता है। और व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, शॉर्टकट करना चाहता है, कम मेहनत करूं और अधिक लाभ मिल जाए ऐसे चाहता है। और ऐसे चाहते हुए वो सत्य से दूर रहता है, धर्म से दूर रहता है और इसके कारण से फिर ये गलत काम करता रहता है। और जिसको समझ में आ जाता है वो फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है, मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो सभी लोग एक काम नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें। 2 संतानों को हम माता पिता अपने हिसाब से नहीं चला पाते हैं, तो सभी लोगों को ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमको समझना चाहिए। सभी लोग कभी भी एकाएक वेदानुकूल आचरण नहीं कर सकते। परमात्मा तो चाहते हैं सब अच्छे हो जाए। परमात्मा है जबकि नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ करेंगे बोलिए। परमात्मा तो हमारा हितैषी है, परमात्मा हमारा मित्र है, लेकिन ईश्वर भी क्या कर सकते हैं। ईश्वर भी एक व्यवस्था बना के जीवात्मा अपना स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्रता छोड़ रखे हैं। ईश्वर भी सहायता देते हैं। वेद मंत्र में देखिए कितने बता के रखे हैं, भाई ऐसे कर्म करो ये फल मिलेगा, गलत काम करेंगे तो दंड दूंगा मैं आपको, और अच्छे कार्य करेंगे तो तुमको महान बना दूंगा, श्रेष्ठ बना दूंगा, पूरे चक्रवर्ती राजा बना दूंगा आपको, और आगे चलकर मोक्ष में आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सब कुछ तो वेदों में बता रखे हैं। दिन रात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सब कुछ हमारे पास है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता उतना। जब तक समझ में आता है फिर उतना तक आयु चला जाता है। परमात्मा भी हमारे लिए हित चाहते हैं, सभी आत्माओं का हित चाहते हैं, लेकिन आत्मा सुने तब तो। और जब समझ में आ जाता है फिर ईश्वर हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, हाँ जी, अगर आचार्य जी जब सृष्टि की शुरुआत होती है उस समय पे जो एक लिमिटेड, मैं कहूँ कि जो जितने आत्माएं जो जन्म लेती हैं, जैसे कि आपने प्रसंग बताया, हाँ जी, किस तरह से युवा अवस्था में जब आते हैं तो उनको तो उस समय पे कर्मफल के अनुसार उनको मनुष्य जीवन मिल गया, उनके पुराने संस्कार जो आयु जाती है उनके अनुसार सबको अलग अलग मिल गया। हाँ जी, उस समय पे उनको तो ज्ञान रहना चाहिए कि किस तरह से हमें वेदांत। हाँ ज्ञान तो था ना, ज्ञान था, इसलिए तो लाखों लोग, इसलिए तो उपनिषद में ग्रंथ में आते हैं ना, करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक में जा चुके हैं, मोक्ष में जा चुके हैं। उस समय अधिक लोग जाते थे, अभी कम जा रहे हैं। जितना जितना सृष्टि का काल होता रहेगा उतना उतना यहाँ पर मायाजाल बढ़ता रहेगा, लोगों के अंदर अज्ञानता बढ़ता रहेगा। ऐसे मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो उसमें बताते हैं कि हजारों कितने करोड़ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष की ओर बढ़े हैं, तो उसके तुलना में आज अधिक है। पहले चक्रवर्ती ये राज्य भी हुआ है, जैसे कौन से राजा है घोषणा किए थे ना, न में स्तेन जनपदे न कदरियो न, ये है मेरे राज्य में कोई भी एक शराबी नहीं है, कोई भी जुआड़ी नहीं है, कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो बिना यज्ञ किए भोजन करता हो। ऐसे भी तो राज्य आया हुआ है, और ऐसे हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कोई एक व्यक्ति ऐसे तपस्वी हो जाए, कठोर हो जाए और संयमी राजा हो जाए तो ऐसे बना सकता है, और संभव नहीं है, और ऐसे हुआ है और आज भी हो सकता है। लेकिन उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, उतनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी तब होगा। तो ये सब हुए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मोक्ष में भी जा चुके हैं, और आज भी जा सकते हैं। आज भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें आचार्य जी एक प्रश्न और है कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जो जीवात्मा मोक्ष में चले गए, मोक्ष कोई अलग से ऐसी कोई जगह तो नहीं है, मोक्ष तो है तो यहीं पर है। हाँ, जहाँ पे हम भी जी रहे हैं, बस उसमें ये कि सिर्फ शरीर नहीं रहता है जी, शरीर धारण नहीं हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल, आत्मा सिर्फ ऐसे ही बिना शरीर के विचरण करेगी। हाँ जी, बिना शरीर के, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के सामर्थ्य से, ईश्वर के सामर्थ्य से जहाँ चाहे वो जा सकता है, बंधन नहीं रहेगा। अभी हम जैसे जेल के अंदर बंधे हुए हैं, शौचालय के टैंकी के अंदर हम पड़े हुए हैं, शौचालय जो कीचड़ है ना, शौचालय के टैंकी होता है उसके अंदर हम पड़े हुए हैं, अभी हमको पता नहीं है, तो बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से छूट जाएंगे तो पूरा खुला, पूरा विश्व भर में, पूरा सृष्टि में कहीं भी जाओ, ईश्वर जैसे सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर के सामर्थ्य से हम भी जो चाहिए वो देंगे, क्योंकि हम मेहनत किए हुए हैं। जो मेहनत यहाँ माता संतानें करते हैं, माता पिता जो चाहिए वो देते हैं, बेटा ले तो जो चाहे जो कर। ऐसे ही परमात्मा हमारे पिता होने से हम यदि मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमात्मा अपने गोदी में ले लेंगे और जो चाहे वो भी दे देंगे। जैसे यहाँ पर जो पुरुषार्थी होता है वो जो चाहे वो भी देते हैं ईश्वर यहाँ संसार में, तो वहाँ क्यों नहीं देंगे, वहाँ भी देते हैं, खूब देते हैं। ऐसा है। तो आचार्य जी उस स्थिति में, कैवल्य की मोक्ष की स्थिति में, क्या जो एक आत्मा है वो दूसरी आत्मा को भी ऐसे पहचानती होगी जैसे हम एक दूसरे को पहचानते हैं? तो हाँ, पहचानेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे। मैं ऐसे था, ऐसे था, वहाँ तो अभी तो नहीं रहेगा। मैं यदि मोक्ष में चला गया तो ये प्रमोद जी हैं, मेरे से पढ़ते थे, ऐसे समझ में आएगा, हमारे कक्षा में बैठते थे, लेकिन वो तो जान नहीं पाएंगे ना। फिर आप जब चले जाएंगे मोक्ष में, फिर वहाँ मिलेंगे, बात करेंगे कि हम दोनों ऐसे, मैं पढ़ाता था और आप पढ़ते थे,
फिर अगले जन्म में ऐसे जो मैं शिष्य बन जाऊंगा, आप गुरु बन जाएंगे यदि मोक्ष में नहीं जाएंगे तो। ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार मोक्ष की नगरी दिखा दो, है ना। तो ऐसे ही होता है, यही तो बता रहा हूँ ना, मोक्ष में ऐसे ही होता है। मोक्ष में ऐसे ही होता है। नगरी हमें दिखा दो, देख तो ले। मोक्ष में ऐसा ही होता है। मोक्ष में ऐसा ही हो जाएगा कि हम वहां जाके, जैसे हम यहाँ पर एक दृश्य को जानते हैं वहां, क्योंकि वो जो चाहे वहां पर वहां हम जान सकते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य से जो चाहे वो हो जाता है। ये कितना सच है पता नहीं, जैसे हम, इस तो काल्पनिक हो जाएगा, जैसे हम विशेष साधना करते हैं तो पिछले कितने जन्मों की बात हमको पता लग जाता है, ऐसे बताते हैं। ये सच कितना है झूठ कितना है भगवान जाने, ऐसे कोई प्रमाण शास्त्रीय नहीं है, लेकिन बातें ऐसे सुनने में आता है कि व्यक्ति विशेष साधना करता है तो मैं पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले जन्म में कितने जन्मों तक हम देख लेते हैं, ऐसे कहानी रूप में सुनने में आता है। तो ऐसे ही हम मोक्ष में जाएंगे तो कितने जन्मों तक हम भटकते रहे, कितने बार हम नाली में गए, कितने बार कुत्ते बने, गधा बने, घोड़ा बने, ये सब पता लगेगा। ईश्वर को पूछेंगे तो बता देंगे। तो ऐसे होगा, क्योंकि परमात्मा जब न्यायकारी हैं, महान हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में तो है हम कितने लाखों जन्म तो कहाँ कहाँ भटकते रहे, कितने मूर्खता करते रहे, कितना गलत काम करते रहे, फिर बुद्धिमान होने के बाद हम कितने अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, सब परमात्मा को पता है। अभी हमको पता नहीं लगता है क्या? अभी हम जब सत्संग स्वाध्याय करते हैं, हम जो पीछे हमारे देखते हैं तो कितने समझ में आता है, अरे मैं इतना जीवन तक ना मुझको वेद पढ़ पाया, ना यज्ञ किया, ना सत्संग किया, इतना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी अज्ञानता में समय बर्बाद किया, अभी लगता है हमको। तो ऐसे वहां पर भी लगेगा कितने जन्म तक मैं कहाँ कहाँ भटकता रहा, तो ये पता लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, योग मार्ग से पता चलेगा मोक्ष का, तो योग मार्ग का है। हाँ डॉक्टर साहब, अनुमति है। हाँ, तो ऐसा है कि जो मोक्ष में जो आत्मा गई है वो हमारे आसपास ही घूमती होगी, हमें पता नहीं है। मोक्ष में जो गया आत्मा, उसकी कोई अलग नगरी तो है नहीं। नहीं अलग नहीं, यहीं पर है। में भी वो हो सकता है। हाँ यहीं पर ही है, यहीं पर है। हाँ, तो यही समझने की बात है। अच्छा, यहीं पर ही रहेंगे, केवल शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारे संपर्क नहीं कर सकते। संपर्क थोड़ी होगा, वो तो अलग हो गया। सिर्फ अभी मैं मर गया तो अगले जीवन में दूसरा जन्म मुझको मिल गया, यहीं पास में आप रहेंगे, एक ही घर के पास जन्म होगा, तो अब भी पता नहीं लगेगा। इस जीवन में संबंध यहाँ खत्म, अगला शरीर मिलेगा तो वहां से दूसरा चालू, ये है। ऐसे ही मोक्ष में जाएंगे तो यहाँ का पूरा कट, फिर वहाँ का, हाँ वहाँ जान पाएंगे कि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यहाँ गुजरात में अथवा महाराष्ट्र में अथवा दिल्ली में, ये सब पता लगेगा कि मैं यहाँ जन्म हुआ था, उससे पहले जीवन में यहाँ जन्म हुआ था, उससे पहले यहाँ पर, ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है, समय हो रहा है, यहीं रखते हैं आज।